मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में मचे घमासान को लेकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह और विधि महाविद्यालय के डीन प्रोफेसर आनंद पालीवाल के बीच जुबानी घमासान तेज हो गया है। कुलपति द्वारा पालीवाल के संदर्भ में दिए गए सुधार देने वाले बयान पर पालीवाल ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि कुलपति इस्तीफा दे। कुलपति पर राजनीतिक स्टंट करने के भी आरोप लगाए गए हैं। उदयपुर का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय इन दिनों फिर सुर्खियों में है। यह हलचल कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह द्वारा लॉ कॉलेज डीन आनंद पालीवाल को लेकर दिए उस बयान के बाद हुई है, जिसमें पालीवाल के विधि सेल में रहते हुए विश्वविद्यालय को 7.5 करोड़ के नुकसान होने और एबीवीपी द्वारा कुलपति पर दबाव बनाने के लिए आरोप लगाने से हुई है। जरा पहले सुनते हैं क्या कहा है कुलपति ने पालीवाल को लेकर। आनंद पालीवाल जी के पास 3 चार्ज हैं। वो प्रेजेंट में डीन हैं और लीगल का कार्य भी देखते हैं और स्पोर्ट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। जहाँ तक लीगल का कार्य है, 2 दिन पहले उनको मैं कार्य से मुक्त कर दिया, क्योंकि उनके लापरवाही से विश्वविद्यालय को 7.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। विश्वविद्यालय का पक्ष रखने में असमर्थ रहे, मुकदमा ये हारते चले गए, डिलिबरेटली मुकदमा हारे हैं और आज इस कोरोना पीरियड में 7.5 करोड़ का लायबिलिटी अपने विश्वविद्यालय पर बन गया है। और जब मैं विधिवत जांच किया तो मुझे लगता है कि इनके लापरवाही से हुआ। मैंने उस कार्य से इनको हटा दिया और हटाने के बाद कुछ ऐसे विद्यार्थी आए, मेरे साथ अभद्र व्यवहार भी किए, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। इसके पहले भी 2 बार विद्यार्थियों को भेजा, जिनकी संख्या 18 से 19 है। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, उसमें भी इनका मतलब भूमिका रही है। ये भेजते हैं, उनको दबाव डालते हैं कि किसी तरह से इनको जो अधिकार दिए गए हैं, जिसका मिसयूज़ कर रहे हैं, वो उनका हटे ना। तो इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं, लेकिन विद्यार्थी तो हमारे ही हैं। मैं उनके प्रति बहुत ही, उनके कल्याण के प्रति बहुत सचेत रहता हूँ। वो हमारे बच्चे हैं और विद्यार्थी कोई भी कार्य कर सकते हैं और अनुशासनहीनता भी कर सकते हैं, लेकिन उनको हम सब समझा भी देंगे। और विद्यार्थियों का कल्याण करना हमारा कर्तव्य है, हम उनके खिलाफ़ बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन विद्यार्थियों को यूज़ करना, एक शिक्षक जो है विद्यार्थी का अपने निजी स्वार्थों के लिए यूज़ करे, ये बड़ा निंदनीय कार्य है। इस बयान पर पालीवाल ने कहा है कि जो आरोप कुलपति ने वित्तीय नुकसान के लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। इसकी एसीबी से जांच करवानी हो तो भी करवाई जा सकती है। कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने आनंद पालीवाल पर एबीवीपी के छात्र नेताओं द्वारा बार बार प्रदर्शन और धरने दिलवाकर बनाए जा रहे दबाव के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही विश्वविद्यालय की विधि सेल में रहते हुए पालीवाल पर 7.5 करोड़ की वित्तीय नुकसान के आरोप लगाए। इसके जवाब में प्रेस से मुखातिब होते हुए विधि महाविद्यालय के डीन प्रोफेसर पालीवाल ने कहा कि कुलपति द्वारा जो आरोप लगाए गए वह सभी बेबुनियाद हैं। अगर एक भी आरोप साबित होता है तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इस मामले की एसीबी जांच करवाने की बात भी पालीवाल ने कही। लोडीन पालीवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनके संदर्भ में जिस तरह से सुधार दूंगा जैसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, वह उन्हें शोभा नहीं देता है। अगर वह ये बात उनके सामने कहते तो वह इसे सहन नहीं कर पाते। पालीवाल ने कहा कि पॉलिटिकली स्टंट करते हुए कुलपति निर्णय ले रहे हैं, जिसका विधिक जवाब दिया जाएगा। 7.5 करोड़ के संदर्भ में जो बात बोली गई बिल्कुल तथ्यहीन, निराधार, झूठी बात है। अगर इतनी इसकी सत्यता जाननी है तो मैं सम्मान्य कुलपति से निवेदन करूंगा कि इसकी एसीबी से जांच करवा लें। अगर विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य में कोई 1 रुपये का भी आनंद पालीवाल की वजह से कोई विश्वविद्यालय को हानि हुई है और ये 7.5 करोड़ रुपए की जो बात बोली है, तो मैं अपना इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ अगर विश्वविद्यालय को मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ है। वरना विश्वविद्यालय ने, मेरे पास एक राष्ट्रीय, विश्व के सबसे बड़े संगठन विद्यार्थी परिषद का एक राष्ट्रीय पदाधिकारी का दायित्व भी है। उन्होंने जो झूठा और बिना सोचे समझे जो शब्द काम में लिए, वरना नैतिकता के आधार पे कुलपति जी को अपना इस्तीफ़ा देना चाहिए कि कैसे उन्होंने बोला है कि आनंद पालीवाल ने 7.5 करोड़ रुपए का विश्वविद्यालय को नुकसान पहुंचाया है। प्रोफेसर आनंद पालीवाल ने आर्ट्स कॉलेज की 2 प्रोफेसर के नाम लिए बगैर कहा कि उनकी छवि खराब करने के लिए मिथ्या जानकारियां ईमेल और पत्रों के जरिए एबीवीपी के राष्ट्रीय नेतृत्व और कुलपति को भेज रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। ये विश्वविद्यालय के 2 एक प्रोफेसर्स हैं आर्ट्स कॉलेज से जुड़े हुए हैं, वो ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं। मैंने अभी उसके बारे में साइबर सेल में कंप्लेंट करी। एक झूठी मेल आईडी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी कंप्लेंट की जा रही है और वैसी की वैसी कंप्लेंट यूनिवर्सिटी में भी की जा रही है। जो मैटर्स कोर्ट में उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो मैं इसके बारे में एक कंप्लेंट मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कर रहा हूँ। उनके नाम भी मैं आ जाएंगे सामने। मुझे लगता है पुलिस जाँच में आए तो ज़्यादा अच्छा है। स्पोर्ट्स बोर्ड को लेकर भी बहुत परिवर्तन किया गया।
देखिए, स्पोर्ट्स बोर्ड में आप देखिए कि जब मैं स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन था, आप बताइए, मैंने विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड को कभी घाटे में नहीं आने दिया। बच्चों की मैंने प्राइज़ मनी बढ़ाई, जो बच्चे स्लीपर में जाते थे उनको मैंने एसी का किया, और इतना सब कुछ किया, विश्वविद्यालय पे कोई वित्तीय भार नहीं आने दिया। आप मेरे समय के कार्यकाल में जो भी पुराने स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन ने भी किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उन सब ने मुझे अच्छे अच्छे दिशा निर्देश दिए, पर मेरा प्रयास ये था कि जो जिम्मेवारी थी वो अपनी अच्छी तरह से करूँ। पर मैंने कुलपति जी को जब आगे होके एक बार नहीं 2 या 3 बार निवेदन किया था कि आप किसी और को कर लें, क्योंकि मेरी एक संगठन के साथ एक दायित्व है और सरकार बदलती है तो अपेक्षा होती है कि उस दायित्व पे रहना मतलब एक ऑर्डिनरी एक क्वेश्चनेबल होता है। मैंने जब स्वयं आगे होके बोला था तो कुलपति जी को ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये मैं ऐसा स्टंट मानता हूँ, एक पॉलिटिकल स्टंट कुछ।